राधा स्वामी नाम एक योग का है। योग किसका है? सूरत शब्द का है। सूरत शब्द क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। आत्मा और परमात्मा है क्या? ये सवाल हैं जिनको जानना है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जब शरीर को इतना सजाते हो तो हृदय को मिला क्यों छोड़ते हो। संत सतगुरु सामने अपनी आत्मा रूपी कपड़ों को डाल दो ताकि उस पर पड़े दागों को गुरु नाम रूपी साबुन से साफ कर सके। गुरु महाराज जी ने बताया कि आत्मा और परमात्मा क्या है और कैसे आत्मा से परमात्मा को मिलाया जा सकता है और कैसे अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आई जा सकती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि राधा स्वामी नाम से हम किस तरह अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते हैं और कैसे हम भजन बंदगी कर सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य क्या है और हम किस तरह अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। वो जाके उसने देखा कि एक जगह कथा हो रही है, कथा सुनी और आज की तरह जो कथाकार थे वो नाम की महिमा गा रहे थे कि नाम में बड़ी ताकत होती है, कि नाम की कमाई अगर कोई कर ले तो उसको वो तो पानी पर भी तर जाता है, पानी पर से भी चलता हुआ चला जाएगा, उसको पानी में डूबेगा नहीं। वो बात सुन ली, अच्छी तरह से गुजरी सुनी कि तू तो 2 पैसे रोजाना दे के जाती है, इससे अच्छा तो पंडित जी से नाम क्यों ना ले ले तू, तेरे 2 पैसे रोजाना बचेंगे। टाइम निकाल के कहने लगे पंडित जी मुझे भी वो नाम दे दो कि जिससे पानी पर से इंसान तैरता हुआ चला जाता है, पानी में डूबता नहीं। पंडित जी ने उसको दे दिया नाम। नाम भी एक पेशा और व्यवसाय बना दिया। जैसे शिक्षा व्यवसाय बन गई उसी तरह नाम भी व्यवसाय है। किसी को कुछ नहीं पता, गुरु बन के बैठ गए, गुरु बन के बैठ गए, शिष्य बना लिए। राजस्थान में एक शब्द गाया करते हैं और वो भ्रम में पड़ जाते हैं, मैं गुरु बन गया, मैं गुरु हो गया, 10-20 चेले हो जाए, गलत। क्या करेंगे गुरु बन के? गुरु ज्ञान खुद को नहीं है, खुद डूबेगा, औरों को भी ले डूबेगा। खुद का पाप कटता नहीं है और पाप की गठरी अपने सिर पे रख ली। इसीलिए तो इस धर्म, गुरु और ये चीजें बदनाम हो गई कि जिनको खुद को पता नहीं है और औरों को बताते हैं। खुद को ज्ञान नहीं, औरों को तिराते हैं, खुद डूबे जाते हैं। और राजस्थान में मैं कहूं था ना, एक शब्द गाया करें कि मन में हंस बनो मेरे कागा, जून भुगत ले ऊंटा की, चढ़ चढ़ लोग देवे किलकारी रे, मार पड़े तेरे डाकी। कि मन में तो सारे हंस बने, वैसे तो काग वृत्ति है आपकी कि मन में तो हंस बन गए हो, काग के काग, बदले नहीं हो कुछ भी, इतना भी कुछ नहीं बदला आप में। अगर बदल जाते तो हंस बन जाते। संत काग का हंस बना देते हैं, अवगुण छुटवा के उसको गुणवान बनाते हैं, उसकी दुर्मति को भगा के सुमति देते हैं, उनके अवगुणों और दोषों को निकाल के उसको गुण प्रवीण बनाते हैं। लेकिन गुण प्रवीण बनते नहीं हैं। तो जो मन में तो हंस बना फिरता है लेकिन है तो काग का काग। और आगे क्या बनाया बताया उसमें, चेला बना ली, चली बना ली रे, जुगत बना ली रोटा की, आवे ज्ञानी ज्ञान पूछते, अमी सूख जा होठा की। क्यों? ज्ञान तो आता ही नहीं। कोई बात पूछे तो उससे लड़ना झगड़ना शुरू, उठ पटांग बात करेंगे, होठों पर पापड़ी आ जाएगी, जी फेरेंगे, उल्ट पटांग बात करके उसको झगड़ा करके टपा देंगे। ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान की खान गुरु की दुकान पे मिलेगा। सच्चा गुरु जो होगा वो ज्ञान दे देगा, भरमों से निकाल देगा। जब ज्ञान नहीं है, झूठी बात बनाते हो, डूबोगे और डबो दोगे दूसरों को भी। पंडित जी ने भी दे दिया कि आ जा भाई। उसने पंडित जी से नाम लिया, बेचारी ने 4 पैसे दिए कि तेरे तो बच जाएंगे। अब 4 पैसे में ही मिल गया। 4 पैसे तो 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। दक्षिणा में 4 पैसे दिए, नाम ले आई। लेकिन उसे नाम को पंडित जी ने बताया कि बेटी से नाम का सुमरण करना, चिंतन करना। गुरु ने जब बताया उसने मंत्र मान लिया, सत्य मान लिया, गुरु के वचन पर कायम रही। वो गुरु अगर पूरा नहीं है, शिष्य पूरा है तो उसका काम पूरा हो जाएगा। ये ना सोचना कि गुरु का दोष नहीं है। गुरु ने आपको बताया, गुरु को आप सत्य मान लो,
तुम पूरे हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारी सच्चाई काम तुम्हारा कर देगी। गुरु अगर झूठा है, कपटी है, वो डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम अगर सच्चे हो तो। उसने बेचारे ने सच्चाई के साथ में जो भी नाम दिया उसको अपने करती रही। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपती जा जपती आ। 2-4 दिन के बाद में ऐसा हो गया, मस्त होगी वो, तो उसको पता ही नहीं। वो किश्ती वाले को पूछती ही नहीं तू कौन है, पानी के ऊपर से जा। पानी के ऊपर है, बोली पंडित जी धन्य कर दी। उसने सोची गुरु जी का धन्यवाद करके आऊँ, बहुत बचा दिया मेरे को, 4 पैसे में ऐसा सस्ता नाम मिल गया, और मेरा तो बहुत कुछ इससे जो धन का नुकसान होता था। जाके कहते हैं उसके ख्याल आया कि पंडित जी ये भी कहते हैं कि गुरु को अगर घर में बुला के खाना खिला दे, प्रसाद जिमा दे तो बड़ा पुण्य मिलता है, तो मैं भी एक दिन जिमाऊंगी। मेरे गुरु का उपकार भूल थोड़ी सकती हूँ, मेरे इतने काम कर दिए। जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, पंडित जी मैं आपकी चेली, धन्य होगी आपने मुझे नाम दिया, वो नाम मेरे बड़ा काम आता है। बोले क्या बेटी, है पूछो ना, आपने कही थी पानी पर से आदमी यूं चला जाएगा, भागता हुआ नहीं डूबेगा। बोला मेरा तो काम बन गया, जो किश्ती वाले को पैसे देते थे वो सब बस्ते में तो पानी के ऊपर से जाती हूँ, फटाफट काम बनता, ना इंतजार करना और ना किसी को पैसे देने। तो आप एक काम करो, एक दिन मेरे घर भी भोजन करो। बोले हाँ चलेंगे बेटी, और देखेंगे कि कैसे चलती है पानी पर से। बोला चलो। बोले आप तो गुरु हो, आपसे क्या बचा हुआ, आप तो सब जानते हो। अब गुरु न्यू तो कहते मैं नहीं जानता तो डूब गया, चेले का विश्वास गया। अगर कह दे मैं जानता हूँ तो शिष्य कहेगा आओ चलें फिर। वो उसको निमंत्रण दे दिया और गुरु जी को लेके चल दी। किनारे पे गए तो बोली कि चलो गुरु जी आगे आगे। गुरु जी ने तो धोती के पाछे टांगे। धोती को ऊपर टांगने को पाछे टांगने कहते हैं, पाछे माने मोड़ के टांगना। उसको धोती को मोड़ के ऊपर टांगने लगे और उसने देखा गुरु जी ये क्या। बोला पानी में नहीं तो डूब न जाएंगे। बोला पंडित जी अंदर ना जाइए डूब जाएगा, तेरा नाम पक्का नहीं है, अब मैं देख दिखाऊं। वो पानी के ऊपर चलती हुई देख के पंडित जी बोला भाई बेटी तेरी भक्ति सच्ची है और मेरी कच्ची है। इसलिए जो सच्चाई के साथ बरतता है, गुरु उसका पूरा नहीं है, शिष्य अगर सच्चा और पक्का है तो उसका काम भी सच्चा है, उसका पक्का काम है, उसको रोकने वाला नहीं। तो मीरा जी को जब वो जहर का प्याला दिया गया और उन्होंने उसकी ननद ने उसको बता दिया कि इसमें जहर है, आप ये ना पियो। बोले कि मैं जहर से डरती नहीं हूँ, मेरे लिए अमृत है ये, क्योंकि मुझे ये कह के दिया है तेरे गुरु ने तेरे लिए भेजा है और ये अमृत है। उसने उसको जहर की दृष्टि से नहीं अमृत की दृष्टि से देखा और उसका पान कर लिया। ये ना कहना कि आज वो जमाना नहीं है, नहीं वही जमाना है। ये ना कहना आज कलयुग में वो बातें नहीं है, धर्म भी है कर्म भी है, लेकिन शर्म नहीं है लोगों में, शर्म और हया नहीं है, लालच और स्वार्थ सर्वोपरि है, इसलिए डूबते हैं लोग। नहीं धर्म कायम है अपनी जगह पे, धर्म के नियम भी पक्के हैं, उनके गुण भी सच्चे हैं, वो तैरने वाले हैं, उनमें कमी नहीं है। जिन्होंने उन चीज़ों को नाम को प्रकट किया, उस नाम को प्रकट करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। वो साक्षात सत्य पुरुष के रूप थे, बिना उसके हम घर के 2 बच्चों को साथ नहीं रख सकते। मीराबाई ने उसको पिया और पी के आराम से मस्ती से यूं की यूं घूमती फिरती, लोग देख के हैरान हो गए ये कैसे हुआ। और उस नाम में शक्ति है, हजारों के बीच में से भी तुम्हें बचा लेगा। राम भगत बन के तो देखो, नहीं जानते, इतिहास रोजाना पढ़ते हो, सुनते हो, गुनते नहीं हो। हनुमान जी ने लंका को जला के राख कर दिया, पूरी लंका सोने की, गलियों में पानी की तरह से सोना बहने लगा जब पूरे मकानों को जला दिया। लेकिन एक विभीषण का घर नहीं जला उसमें, कैसे बचा? अग्नि ने पहचान लिया ये राम भगत है, अग्नि नहीं जला पाई उसको। इन बातों पर यकीन और विश्वास है, वो लोग भक्ति के मार्ग में कामयाब और सफल हैं। भक्ति को मानते क्या हो, तमाशा है। गुरुनामा ले लिया हमने, गुरु के बन गए हम, सत्संग में जाते हैं हम। अरे घरों में जाके तुम्हारे व्यवहार और विचार और ख्यालात देखे जाएं तो क्या है।
कैसे विचार हैं? उस नाम ने देख 7 साल का बच्चा था ध्रुव, 7 साल का बच्चा घर से निकलता है, किसके कहने से? उसकी माँ के कहने से। ये कहा कि बेटा थी तो मैं रानी, लेकिन मेरे साथ बर्ताव तो कैसा किया जाता है, दासी जैसा किया जाता है। बोला वो क्यों, आप भी रानी हो? बोला इसलिए किया जाता है, पिछले जन्म में मैंने गलती की थी कि मैं प्रभु के नाम को भूल गई, मैंने याद नहीं किया, इसलिए मुझे सजा मिली है। बोला कहाँ रहता है वो राम? बोला बेटा वो यहाँ नहीं, वो भक्ति करने से मिलता है। कहाँ मिलेगा? बोला बहुत दूर है। बोला तो मैं उसको खोज के ही आऊँगा। 7 साल का बच्चा जंगलों में निकलता है, नारद जी मिलते हैं। नारद जी कहने लगे अरे तू कहाँ जा रहा है? कि राम को खोजने। बोले बच्चे राम ऐसा नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? कि उसके लिए आपको भक्ति करने पड़ेगी, और भक्ति करने का तरीका है, वो भक्ति का तरीका है कि नाम का सुमरण करना, उसका ध्यान करना और उसको अपने अंतर में उतारना, बुराई त्याग के सच्चाई के रास्ते पे चलना, और उसी को दिन रात याद करना, फिर वो आता है। बोला तो वो नाम कहाँ से मिलेगा? कि वो संतों से मिलेगा। ले मैं बता देता हूँ, तो इस नाम को याद करना, तुझे खुद आके मिलेंगे। नारद ने उनको नाम का भेद बताया, वो सत्य नाम है। वो नाम बताया था, वो मंत्र बताया था, और उसने उसी मंत्र को जपा। उसी ध्रुव ने क्या किया देख लो, आज तक उस ध्रुव की ओर देखते हो। नाम में बड़ी शक्ति है, वो ही नाम आपको भी मिला है। हम राधा स्वामी नाम जो प्रकट किया स्वामी जी महाराज ने, और वो सत्संग जारी किया लोगों के लिए, कितनी आलोचनाएं हुई होंगी शुरू में कि किसका नाम है राधा स्वामी, नाम स्त्री पुरुष का है, लेकिन नहीं जानते राधा स्वामी नाम एक योग का है। योग किसका है? सूरज शब्द का है। सूरज शब्द क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। आत्मा और परमात्मा है क्या? ये सवाल हैं जिनको जानना है। आत्मा जो आत्माओं की सर्वशक्ति है वो परमात्मा है। वो सब आत्मा जितनी भी है, जीव जंतु पशु पक्षियों में, उनके सब में सबको लिए समेटे हुए है, वही परमात्मा है। वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी होते हुए एक देशी है। हर जगह है उसका ज़हूर, हर चीज में कण कण में मौजूद है। उसको खोजने के लिए वो सूक्ष्म आंख हमें उसका ज्ञान दे सकती है। और सूक्ष्म आंख कैसे पाएंगे? वो नाम के द्वारा, नाम गुरु से मिलेगा। और गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु के बताए अनुसार उस नाम की कमाई करेंगे तो उसको मिलने में हमें देर नहीं लगती। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर गुरु के बताए गए रास्तों पर चलते हैं तो हमें परमात्मा मिल जाते हैं, हमें वो ज्ञान मिल जाता है जिसकी हमें तलाश रहती है, और वो ज्ञान मिलता है जिससे हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर जाता है। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि अपने मन को बिल्कुल साफ करो, पाक साफ पवित्र करके ही आप अपने जीवन में भक्ति को ला सकते हैं, और आप अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं। और भक्ति ही एक ऐसा मात्र साधन है जिस पर सवार होकर आप अपने निज धाम पहुंच सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।